आज हम सब खरे आंटी को याद कर रहे हैं, लेकिन किसी के नाम रूप को याद नहीं किया जाता है। हम उनके प्यार को याद कर रहे हैं, उनकी भक्ति को याद कर रहे हैं, उनके ज्ञान के निश्चय को याद कर रहे हैं और जो उन्होंने सबको प्रेरणा दी अपने जीवन से, उसको याद कर रहे हैं। गुरु के पास आके उन्होंने खरा सौदा किया और अपने जीवन को सफल बनाया। हमेशा शौक़ रखा अपने आप को जानने का, ज्ञान का निश्चय करने का। याद आता है जब से उनका आना हुआ था, हमेशा उनके हाईएस्ट क्वेश्चंस होते थे। ऊंची बात को जानना, समझना, अनुभव करने की कोशिश करना, और हमेशा उनका हृदय शुक्रानों से, प्रेम से भरा ही रहता था। सबने देखा था, थोड़ी सी गुरु की बात करते ही उनकी आंखें भीग जाती थीं। एक भजन गाते थे तो आंखें भीग जाती थीं। कैसे इतनी बड़ी एज में भी हमको तो उनको देख के गुरु अमरदास जी की हमेशा याद आती थी, जो 70 साल की उम्र में गुरु के पास पहुँचे और उस समय से उन्होंने ऐसी लगन लगाई, ऐसा पुरुषार्थ किया, जो आप समान तैयार हुए। उनके अंदर हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी देखी, हमेशा स्ट्रॉन्ग विल पावर देखी। शरीर को पीछे करके बच्चों की तरह हमेशा समर्पित रहना, हर जगह साथ चलना और हमेशा सीखने की एक ललक रखना। इवन लास्ट डेज में भी जब जब फ़ोन पे बात हुई, फिर निश्चय की बात, फिर ज्ञान की बात, मुझे एक चिट्ठी और लिख दीजिए जिससे मेरा निश्चय और पक्का हो जाए। अगर हम आ नहीं पा रहे हैं, एक चिट्ठी लिख दीजिए। फिर कभी मौका बन गया तो दौड़ के आ जाना। ये सब बताता है कि जिसके अंदर सत्य के प्रति आकर्षण जाग जाता है, उसका आकर्षण सारे संसार से छूट जाता है। ना शरीर ध्यान रहता है, ना शरीर का सुख याद रहता है, ना बीमारी याद रहती है। अपने अंदर जो सत्य की जोत जल जाती है, निर्मल जोत जल जाती है, वही फिर प्रेरित करती रहती है। बिल्कुल लास्ट में जब हमारी बात हुई थी, उस दिन भी बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली थी। एक दिन पहले ही बात हुई थी। बोला कि मैं निश्चय में हूँ, मुझे निश्चय याद है अंदर से, लेकिन शरीर की पीड़ा रुला भी रही है। तो क्या है ये? हमने कहा था कि योग वशिष्ठ में लिखा है, ज्ञानी हाय हाय करता हुआ भी प्राण छोड़े तो भी मुक्त है। ये शरीर का हिसाब है। और उसके बाद एकदम से शांत हो गए। फिर थोड़ी सी बात की, पर अच्छे से की, तो समझ में आता है, जिसने जीते जी सौदा किया, निश्चय किया, उसने अपना जीवन सफल किया। इतना प्रेम गुरुजी के लिए मन में था। कभी उनकी कोई बात चले, कुछ हो, इतने प्रसन्न हो जाते थे। फिर हमको और बातें बताते थे। हमसे भी गुरुजी ने ऐसा कहा था, हमने भी ये चीज़ देखी थी। फिर कितनी देर हम देखते थे, जैसे किसी को एक सरूर हो जाता है, उसी मस्ती में आ जाते थे। ये कमाई है जीते जी करने की।
देखो, तपहीन व्यक्ति को मैं नहीं मिलता हूं, ये बात गीता में भी साफ कर दी गई है। और जो तपस्या करता है, तप करोगे भगवान पत रखेगा, ये हम ऐसे गुरु के बच्चों के जीवन में देखते हैं कि जिसने तप किया भगवान ने उसकी पत रखी। खूब आनंद से भरा जीवन, उमंग से भरा जीवन। हमेशा बोलते थे, आप जब से मिले हैं मेरे जीवन में फूल खिल गए हैं। हम लोग बहुत हंसते थे, गार्डन बन गया है, बोलते थे गार्डन से भी ज़्यादा बन गया है। बहुत फूल खिल गए हैं मेरे जीवन में, हम बहुत तृप्त हैं, हम बहुत शांत हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं, हमारा जीवन सफल है। हमेशा ऐसा ही देखा उनको, ऐसा प्यार जीवन में आ गया था गुरु के प्रति, ऐसा निश्चय जीवन में पक गया था। जैसे हम लोग एक पौधे को देखते हैं जिसकी जड़ें धरती में जमी हुई हैं और डालियों पर फूल और फल खिलते रहते हैं, ऐसा ही जीवन गुरुवान का हो जाता है। निश्चय में पांव जमे रहते हैं और आनंद के फूल, मोक्ष का फल, भगवान का बच्चा हमेशा उसका आनंद लेता रहता है। हर एक को आपके जीवन से एक प्रेरणा लेनी चाहिए और सीखना समझना चाहिए कि कैसे हमको ज्ञान और भक्ति का समन्वय करके अपने जीवन को सफल बनाना है। हर श्वास कैसे सिमरन में लगानी है, कैसे हर समय अपने मन को गुरु से जोड़ के रखना है, साध के चलना है अपने को और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होना है। एक जो अंदर ललक लग जाती है, पाना है, पहुंचना है, फिर वो हर चीज से बेपरवाह करती जाती है। हम देखते थे कोई कोई समय ऐसा आता था, कभी कहीं आना जाना, शादी ब्याह, घर में भी सब प्रेम से बोलते हैं कि नहीं आप चलें, आप बड़े हैं, सब बुलाते भी हैं। हम भी कभी कभी कह देते थे तो आप चले जाइए, तो उनकी आंख में आंसू आ जाते थे। आप ये ना कहा करिए, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अच्छा, हम 2 दिन आपके पास आ जाएं, उधर जाने की बजाय हम आपके पास आ जाएं, हमें यहाँ रहा लीजिए। हम कई बार कहते थे यहाँ बहुत सुविधा नहीं है, आपको मुश्किल होगी। बोलते थे नहीं, हमको घर में मुश्किल होती है, यहाँ नहीं होती है, हम बहुत कंफर्टेबली रहते हैं। हमने आपसे कभी कहा हमें मुश्किल हो रही है? आपको कभी लगा? हमको तो नहीं लगता, लेकिन शरीर है, घर में जो सहूलियत है, जैसे आप रहते हैं, हम देखते थे महीना महीना 2-2 महीना इतने प्यार से रह जाते थे। और हर एक के साथ प्यार से रहना, हर एक को मोटिवेट करना, हर एक को चढ़ी हुई बात बताना, सबको गुरु की महिमा से अवगत कराना, सबके अंदर प्यार के बीज डालना, ये उनका दिन भर कार्य रहता था। जितनी देर हमारे पास बैठे, बाकी समय किसी ना किसी से मेहनत उनकी चलती रहती थी। और कभी कोई बात हमसे हुई, कुछ पूछा, कभी साथ बैठे तो कोई डायरी बना रखी थी। लास्ट में भी 1-2 दिन पहले बात हुई थी तो बोल रहे थे हम वो वाली डायरी पढ़ते रहते हैं, हमको सारा टाइम याद आ जाता है, आपने फलाने समय हमसे ये कहा था, फलाने समय हमसे ये कहा था। एक ऐसी डायरी बना ली थी जो अपने ही साथ जो जो लीला हुई वो उसमें लिखते चले गए होंगे और पढ़ते होंगे, तो फिर जैसे पूरा समय रिवाइज हो जाता होगा। तो कैसे अपने मन को सबसे हटा के केवल अपने इष्ट में रख लिया,
अपने निश्चय में रख लिया और अपने जीवन को धन्य कर लिया। सच में ऐसे महापुरुषों का दर्शन बड़ी बात हो जाती है। उन लोगों का साथ मिलना, सहयोग मिलना, हमारे साथ साथी होकर के चले, कहीं भी चलते थे हमको लगता था ये जैसे इस महफिल की शोभा है। बात करना उनका, हमेशा ऊंची बात, सत्संग से भी ऊंची बात उठाना, फिर अपना अनुभव बताना और हमेशा खुश रहना, किसी से शिकायत नहीं, कभी किसी के लिए मन में दूसरी बात नहीं। अक्सर हो जाता है कि इतने बड़े सर्कल में जब हम लोग रहते हैं, इंसान के मन में किसी के लिए कोई बात आ ही जाती है, किसी ने ऐसा कह दिया, कोई ऐसा चला। हालांकि रिस्पेक्ट सब बहुत करते थे उनकी, आज भी है सबके मन में बहुत आदर उनके लिए, लेकिन फिर भी कभी देखा नहीं कि उन्होंने कभी किसी की कोई कंप्लेंट करी हो। सबसे खुश, सबसे एडजस्ट, सबसे प्यार से रहना। बाहर शहरों में भी चलते थे, सर्दी में भी निकलते थे, लेकिन हमेशा बोलते थे बहुत अच्छा है, हर समय शुक्राने गाना। जैसे बाप ने दिए थे ना बच्चों को 4-4 मूंग के दाने, एक ने तो सोने की डिब्बी में रखे, उसको घुन खा गए थे, पर एक ने बो दिए थे तो अंबार हो गए थे। यही उनके जीवन में देखा, हमेशा अंबार बनाना आता था उनको हर चीज का। थोड़ा सा भी किसी ने किया, खूब गुणगान करना, थोड़ा ही कोई प्यार करता था, खूब गुणगान करना, किसी ने थोड़ा ध्यान रखा, सुविधा कर दी, खूब शुक्राने मानना, और अपने जीवन को इतना शुक्रानों से भर लिया, शायद शिकायत के लिए कोई स्थान नहीं बचा। शिकायत ना कर तू पुकार, सदाई शुक्र कर, शुक्र में गुजार। थैंकफुल होकर के चले, सारी सृष्टि के थैंकफुल होके चले। और सबसे बढ़िया बात आज हम ये कह सकते हैं, अक्सर प्रेमी जन चलते हैं इस मार्ग पर, सबके साथ मिक्स अनुभव रहते हैं, खट्टे, मीठे, कड़वे, हर तरह के। लेकिन आज आपके जीवन को याद करते हैं तो सारे मीठे ही मीठे अनुभव हैं, प्यारे ही अनुभव हैं बहुत उनके साथ। जितना समय भी साथ चले, साथ रहे, बहुत मीठे अनुभव हैं। और अपना मन इतना शुद्ध रखा, किसी ने अगर उनसे द्वेष भी रखा, किसी ने उनके साथ कुछ गलत भी किया, अपमानित किया, हमको बोलते थे आज मेरे मन में कुछ नहीं है, हम प्यार कर सकते हैं। और मुझे याद आता है गुरुजी बोलते होते थे कि अगर तुम संकल्प करते हो सबको माफ करने का, प्यार करने का, हृदय खाली करने का, भगवान तुम्हें मौका भी देता है। और आपके जीवन में मौके बने, अगर किसी ने गलत किया, कैसे भी उससे मिलना हो गया, सामना हो गया, बोलते थे हमने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, और हम आपको सच बताएं हमें याद भी नहीं था इसने कुछ किया। हम बोलते थे आंटी ये बहुत बड़ी स्थिति है, अच्छी स्थिति है कि आपके हृदय में कोई लकीर नहीं है। क्योंकि अक्सर होता है जिसने हमारे साथ कुछ किया होता है, पीठ पीछे तो हम लोग कह देते हैं हाँ हमारे अंदर कुछ नहीं है, हम भूल गए, पर अचानक जब सामने पड़ता है कोई तो ज़रूर दिमाग चल जाता है कि इसने मेरे से ऐसे किया था, इसने मेरे से गलत चला, इसने मेरा अपमान किया, इसने मेरी निंदा की, इसने जाके किसी से मेरी शिकायत की। अक्सर करके मन में बात आ जाती है, लेकिन उनका अनुभव इतना प्यारा था। एक समय जब आया तब भी डिस्कस करते थे, सच्चाई बहुत थी, डिस्कस करते थे कि हाँ मेरे मन में लहर आती है, हमें याद पड़ रहा है, हमें रात को ख्याल चल रहा था,
इतनी इतनी बात भी करते थे, पर जब क्लियर हो गया हृदय, ईश्वर ने उनको मौका दिया, तो उनका अपना मन साफ था सबके प्रति। बल्कि वही बात करी उन्होंने जो मारण तैनु मुकियां पैर तिना दे चुम, उनको भी खूब सारा प्यार किया। और इसीलिए आज हम लोग ये मान सकते हैं, कह सकते हैं कि उन्होंने अपने कर्मों के खाते सबसे खत्म कर लिए थे और वो अपने परमात्मा से, अपने इष्ट से मिलके एक हुए हैं। क्योंकि कुछ ऐसा दिखा नहीं कभी, कोई आसक्ति हो, किसी के लिए मन में कोई वैर भाव हो, द्वैत भाव हो, किसी को कोई शिकायत हो उनके मन में किसी के लिए, ऐसे लगता था जैसे स्लेट अपनी साफ कर ली। और बताते भी थे, मेरे हृदय की स्लेट साफ है, मेरे हृदय में आप बैठे हैं, बस गुरुजी बैठे हैं, आप बैठे हैं, और कोई नहीं है, सिर्फ आप बैठे हैं मन में। और खुश रहते थे और स्वीकार करते थे। आने से पहले ज्ञान में ही बहुत मन था, जीवन में थोड़ी शुष्कता रही होगी, क्योंकि हो जाता है, शुष्क ज्ञान बना देता है। स्वीकार करते थे, बोला आपके मिलने से पहले रूखे रूखे थे हम, पर आपने प्रेम से भर दिया मुझे, आपने मेरे जीवन में प्रेम लाया है। और अब हम प्रेम के गीत गाते हैं। कैसे कैसे गानों की लाइनें सुनाते रहते थे, भजन सुनाते रहते थे और मस्ती में झूमते रहते थे। तो जीवन हमारे आगे, हमारे साथियों का, हमारे गुरु भाइयों का भी एक प्रेरणा होता है। देखो, गुरु का जीवन प्रेरणा है, गुरु के बच्चों का जीवन भी प्रेरणा है, जिनको मेहनत करके गुरु खिलाता है, बीज डालता है, तैयार करता है, प्रेम करता है। उनका जीवन भी गुरु के पद चिन्हों पर चलते चलते गुरु का जैसा हो जाता है। हम सब भी अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखें। देखो, समय का कुछ पता नहीं है, शरीर पैदा हुआ है, इसकी मृत्यु निश्चित है, कोई इससे भाग नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। बोला पंच तत्व को तन रच्यो, जान्यो चतुर सुजान, जहते उपजय नानका, लीनता है मैं मान। जिन 5 तत्वों से ये शरीर बना है, उन 5 तत्वों में ये वलीन जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर गीता में भगवान कहते हैं, मेरा भक्त चतुर है, काम उतार के बैठा है। कौन सा काम उतार के बैठा है? कि जिस उद्देश्य के लिए ये नर्तन मिला, उसने अपना वो उद्देश्य पूरा किया है। कभी कभी ऐसे महापुरुषों के जीवन में कष्ट भी आ जाते हैं, शरीर पर बीमारी आ जाती है, दुख आ जाता है, तो लोग अक्सर संशय में आ जाते हैं कि ये तो इतना बड़ा भक्त था, इसको तकलीफ क्यों आ गई? ये इतना भगवान का प्रेमी था, इसको भगवान ने दुख क्यों दे दिया? तो भाई दोनों बातें हैं। पहली बात, जैसे क्राइस्ट को शूली पे चढ़ाया गया, तो उससे पूछा, भगवान के बेटे हो तुम, भगवान ने तुम्हें ही शूली पे चढ़ा दिया? बोला भगवान को विश्वास था, मेरे पिता को विश्वास था, ये तकलीफ मैं ही सहन कर सकता हूं और दुनिया को एक मिसाल बन के दिखा सकता हूं, इसीलिए मेरे पास भेज दिया। और दूसरी बात कि जो अंतिम जन्म में सारे कर्मों के खाते खत्म हो गए, जन्मों के जन्मों की अंत आती है, तो हे अर्जुन मैं मिलता हूं। तो जो रहे हुए कर्म होते हैं, जैसे आप खाना खा रहे हो, आखिरी गिराई के साथ सारी सब्जी पोंछ लेते हो, तो ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी का भी शरीर सारे कर्मों का हिसाब पूरा करके और अब पाया विश्राम। इसीलिए ज्ञानी को क्या रोइए जो ग्रह अपने जाए, रोइए साकत वापुरे जो हाटों हाट बिकाए।
ज्ञानी के लिए रोते नहीं हैं, अफसोस नहीं करते हैं, क्योंकि वो ग्रह अपने जाए, जन्मों जन्मों से बिछड़ा हुआ अपने घर से, अपने स्वरूप से गुरु कृपा से मिलाप हो जाता है, अपने घर में पहुंच जाता है। आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। गुरु मिलता है, वो सुंदर सौदा करा देता है, सुंदर मेलाप करा देता है। आत्मा परमात्मा का, जीव ब्रह्म का मिलन करा देता है। और ये मिलन, जैसे आप लोग बोलते हो शादी, शादी शब्द किससे बना? शाद से। शाद माना आनंद। अब सांसारिक शादी में तो लोग कहते हैं आनंद, नजर तो नहीं आता है, क्योंकि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। पहले तो मजा आता है, बाद में जिम्मेदारियों के बोझ। पहले तो प्रेम करते हैं, बाद में ईगो क्लेशिज हैं, ये सब चलता है वहां तो। लेकिन ये जो जीव ब्रह्म की एकता है, ये असली शादी है, इसमें शाद है। जब किसी का अपने सत्य स्वरूप से मिलन हो जाता है, जब कोई घर वर अपना पा लेता है, जब कोई अपने सत्य स्वरूप में जागृत हो जाता है, शाद की स्थिति वहां पे आती है। वो आनंद जिसमें ना आनंद नहीं है, वो आनंद जिसमें कोई दुख नहीं है, वो आनंद जो एक रस है, वो आनंद जो घटता बढ़ता नहीं है। वो ज्ञान से, गुरु की कृपा से, साथ साथ अपने पुरुषार्थ से हम उस मंजिल को प्राप्त करते हैं, उस मंजिल पर पहुंचते हैं और अपने जीवन को धन्य कर पाते हैं। तो जब गुरु की शरण मिलती है, लगन लगा के, ये नहीं कि ध्यान भटका हुआ है, ये नहीं कि कुछ कुछ सोच रहे हैं, चलें नहीं चलें, करें नहीं करें, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा संसार, इस सब में मन जा रहा है। जब गुरु मिले, आगे बढ़ा कदम, कदम आगे बढ़ाओ और फिर पीछे मुड़ के मत देखो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अभी भी भजन चल रहा था, हम ऊपर सुन रहे थे, असी चीर के नदियां आवांगे। खरे आंटी का बहुत फेवरेट थी ये लाइन, असी चीर के नदियां आवांगे। कभी बारिश थी, तूफान था, मस्ते थे, आप आज फिर आ गई, तो बोलते थे असी चीर के नदियां आवांगे। आप ही तो कहते हैं, हम आ गए। बड़ा फेवरेट भजन था उनका, बड़ी फेवरेट लाइन थी। चिट्ठी में भी अक्सर लिखा करते थे कि जीवन में कैसा भी वक्त आ जाए, पर हम नदी चीर के भी आएंगे। और आए, जब तक उनके शरीर में दम था आए। शायद कोई और होता, बहुत पहले क्विट कर गया होता। दम नहीं है, उठ नहीं सकते, हिम्मत नहीं है, पर विल पावर स्ट्रांग करके आते ही रहे। और हमसे बोलते थे, प्रॉमिस करो कि जब तक हमारा शरीर रहे, हम यहाँ पर आना हमारा ना छूटे। हम यहाँ आने के सिवाय जीना नहीं चाहेंगे, बेड पे नहीं रहना चाहेंगे। और भगवान ने उनका संकल्प पूरा किया, आते ही रहे। लोगों के लिए लॉकडाउन हुआ, सब हुआ, पर वो बीच बीच में परमिशन लेके आ जाते थे। हमें तो आने दीजिए, हमें तो मिलने दीजिए, हमें दर्शन करना है, आज हम उदास हो रहे हैं, अब हम नहीं रह पा रहे हैं, और आ जाते थे। तो बात क्या है कि जब मिले जीवन में रहबर, तो लगन लगा के और चल पड़े। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रहे नौजवान। गुरु अमरदास
70 साल की उम्र में पहुंचे थे और बहुत सेवा करते थे गुरु के यहाँ। एक दिन लकड़ियां लेके आ रहे थे और रास्ते में पैर फिसल गया, बुजुर्ग अवस्था, बारिश के मौसम, गिर गए कुएं में। पास में एक घर था, वो आदमी औरत बात कर रहे थे। आदमी ने बोला पता नहीं कौन गिरा है कुएं में। कहता होएगा निथावा अमरू। गुरु साहब प्रकट हो गए, कुएं से बाहर निकाला। कहते हैं निथावा नहीं, निथावों की थां है ये निथावा नहीं है। दुनिया के लोग जब कोई चलता है सत्य की राह पर, देखो वेद वाक्य पर जो नर चलते उनको लोग भ्रष्ट नर कहते। जरूरी नहीं जिन्होंने ज्ञान सुन लिया कि वो भी अच्छी बात ही बोलें, अच्छी नजर से ही देखें। कई बार उनके मुंह से भी ऐसी बातें सुनते हैं, लेकिन सतगुरु पद रखने वाला बैठा रहता है। वो कहता है मेरा बच्चा निथां नहीं है, निथावा नहीं है, ये तो निथावों की थां है। चिड़िया नल बाज लड़ावांगा, गुरु गोविंद सिंह नाम कहाँ मांगा। इन चिड़ियों से मैं अपना एक बाज लड़ाऊंगा। तभी तुम देखो, तुम्हारे को जब परिवार नियोजन का संदेश देना होता है तुम्हारी सरकार ने, तो कहते हैं शेर का बच्चा एक ही अच्छा, कि भीड़ मत पैदा करो बच्चों की, जो एक दो हों वो रिष्ट पुष्ट हों, परवरिश अच्छी हो, पढ़ाई अच्छी हो और उनका जीवन तुम अच्छा बना सको। सतगुरु भी यही कहते हैं, मुझे लाखों की भीड़ नहीं चाहिए, पर जो मेरी अनन्य शरण आ जाता है उसको मैं इतना मजबूत बना देता हूं, इतना उसकी जीवन को गढ़ देता हूं कि भले 100 कथा कहानी करने वाले बैठे रहें, 100 निंदा करने वाले बैठे रहें, मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। पितरों को पूजने वाला पितरलोक में जाएगा, देवताओं को पूजने वाला देवलोक में जाएगा, पर मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। मेरा भक्त मेरे सिवाय कहीं मन नहीं रखता है, इसीलिए वो मुझे ही प्राप्त होता है। ऐसा वायदा है सतगुरु का। और सचमुच जो हमने सुना, गुरु योग क्षेम को उठाता है। अर्जुन को कह दिया भगवान ने, तू योग और क्षेम को ना चाहने वाला बन। तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी भी ऐड करती है योगक्षेमम वहाम्यम, लेकिन किसका? शरीर का। भाई इसका इंश्योरेंस करा लो, ज़रूरत पड़ेगी, दुख सुख में पैसा मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन एक योग क्षेम सतगुरु उठाते हैं। योग माना कनेक्शन परमात्मा से, और क्षेम माना उस कनेक्शन की सलामती। ये योग क्षेम सतगुरु उठाता है। उसके पास आर्ट है, भक्त का भगवान से मिलाप कराता है। गुरु के एक हाथ में भगत का हाथ होता है, एक हाथ में भगवान का हाथ होता है, और वो दोनों का मिलाप कराता है। जैसे आपकी शादी होती है, आपके पिता हथलेवा करते हैं, भाई लड़के के हाथ में अपनी लड़की का हाथ देते हैं, दोनों का हाथ पकड़ के एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, संकल्प कराते हैं कि मैंने आज से अपनी लड़की तेरे को दी। इसी तरह से गुरु के हाथ में भगत का भी हाथ होता है और भगवान का भी हाथ होता है। वो दोनों को मिलाता है, भक्त को भगवान की मंजिल तक पहुंचाता है। अब आप सोचोगे कौन सा भगवान? भगवान बाहर नहीं है, ये तो एक एग्जाम्पल दिया गया। गुरु तो
जीव का जीव भाव छुड़ा के ब्रह्म भाव में टिकाता है, उसको आत्म भाव में टिकाता है। जैसे लड़की अब अगले दिन से लड़की नहीं कहलाएगी, स्त्री हो गई, मिस नहीं कहलाएगी, मिसिज हो गई। जीव जीव नहीं रह जाता, ब्रह्म स्वरूप हो गया। अब वो नाम रूप से नहीं जाना जाता, अब वो सन ऑफ गॉड यानी खुद गॉड हो गया। बकरी का बच्चा बकरी है, शेर का बच्चा शेर है, तो सन ऑफ गॉड क्या हुआ? वो भी गॉड हुआ, क्योंकि उसने जीव भाव का त्याग कर दिया। मैन, अगर आप देखो ध्यान से, मैन प्लस डिजायर डॉग वाली स्थिति है, मैन माइनस डिजायर गॉड वाली स्थिति है। गिरा कैसे अपने ब्रह्म पद से? इच्छा के कारण। रे तू तो पूर्ण ब्रह्म है, यदि चाह ना होवे बीच। देह भाव में आते हैं, इच्छा के अधीन होते हैं, तो फिर क्या होता है? अपने को जीव जानने लगते हैं। पर जिस जीव को चाह नहीं, वो शाहों का शाह, वो खुद बादशाह हो गया, खुद ब्रह्म स्वरूप हो गया, खुद जागती ज्योत हो गया। गुरु योगक्षेम ऐसे उठाता है, बाहर की बातों का नहीं उठाएगा। तुम बोलो मेरा ये मर गया, मेरा धन कम हो गया, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, भाई ये तो सब प्रारब्ध बनी पड़ी है, तुम ये सब सवाल लेके यहाँ मत आओ। मना कर देता है गुरु कि ये सवाल नहीं करना इधर आके। पर तेरा योगक्षेम मैं कैसे उठाता हूं कि तुझे तेरे स्वरूप में जागृत करता हूं। तू सारी दुनिया से कनेक्ट है, अपने आप से डिस्कनेक्ट है। सारी दुनिया को जानते हो, अपने आप को नहीं जानते हो। अपनी आइडेंटिटी देखो, तुम क्या देते हो? अपनी बॉडी की आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी कह रहे हो, बट यू आर नॉट दिस बॉडी। एक बार विचार करके देखो, मेरा घर मेरे से अलग है, मेरी कार मेरे से अलग है, मेरा शरीर ये भी तो मेरे से अलग है। कहते हो मेरे सिर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरा कहने वाला अलग है ना इससे। जब आप कहते हो मेरे घर की खिड़की टूटी, तो आपकी खिड़की नहीं टूटी, मेरे घर की खिड़की टूटी। मेरे शरीर में पीड़ा है, मेरे में नहीं है, मैं तो जान रहा हूं पीड़ा को। प्यारा, मैं हूं साक्षी स्वरूप, कोई कोई जाने रे। विवेकानंद गए गुरु के पास। विवेकानंद नाम तो रामकृष्ण परमहंस से मिला, नाम था नरेंद्र। गए गुरु के पास, पहले ही दिन गुरु ने सवाल पूछा, कौन हो तुम? कहता है मैं नरेंद्र हूं। उन्होंने सिर पे हाथ रखा, बोला ये क्या है? बोला सिर। ये क्या है? बांह। ये क्या है? टांग। बोला नरेंद्र कहां है इसमें? चक्कर पड़ गया। अरे सच में नरेंद्र कहां है इसमें? बोला ये तो शरीर का नाम है ना, तू कौन है? ये तो पूरा शरीर मिलके एक शरीर बन गया, हाथ पैर सब ऑर्गन्स बन गए, तो चलो भाई शरीर हो गया, लेकिन तू कहां है इसमें? उसका दिमाग चल गया। बोला सच में मैंने ये तो कभी जाना नहीं। तब गुरु के पास बैठा और अपने साक्षी स्वरूप को समझा। हम सब भी इस भ्रम में जीते हैं, अपने आप को एज बॉडी आइडेंटिफाई करते हैं और यही सोचते हैं मैं जन्मा हूं, मैं मर जाऊंगा। अरे तू नहीं जन्मा, शरीर जन्मा है,
शरीर का मृत्यु होगा, पर तू तो आद सत जुगाद सत है भी सत, नानक होसी भी सत। अभी ये ट्यूबलाइट एक फ्यूज हो सकती है, खराब हो सकती है, लेकिन करंट तो रहेगा। इसी तरह से शरीरों के जाने पर भी मैं नहीं जाता हूं। मैं कौन? मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं ज्योत स्वरूप हूं। अपने निश्चय में आ जाओ। गुरु जब योग क्षेम उठाता है, पहले वो आपको जनवाता है आपका स्वरूप, और उसके बाद आपकी उसमें स्थिति कराता है। देखो, पहले दिन हम आए, हमने जान तो लिया, लेकिन अभी जीव भाव के स्वभाव हावी होते हैं। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी अहंकार हावी होते हैं हमारे ऊपर। नहीं समझ पाते पूरी तरह से। गुरु का काम है इस अज्ञान की परतों को उतारना और आपको उस स्वरूप में स्थित करना। जिसको जन्मा दिया उसमें स्थिति भी कराता है गुरु, उसमें पक भी कराता है। क्योंकि हमारा हिसाब बड़ा अजीब होता है। दुनिया में देखो, देखते हुए भी इंसान अंधा, सुनते हुए भी बहरा। गुरु नानक देव जी ने लिखा, एक विन से एक स्थिर कर माने, अचरज लख्या ना जाए। एक विनाश को प्राप्त हो रहा है, दूसरा फिर संसार को सच मान के बैठ गया। अभी जाने वाला सब छोड़ जाता है, फिर पीछे वाले पकड़ लेते हैं, फिर वो भी छोड़ जाएंगे। लेकिन उस समय ऐसे लगता है हम पकड़ लें। एक विनाश को प्राप्त हो रहा है, एक विन से छोड़ गया, एक स्थिर कर माने, दूसरा फिर इसी जगत को स्थिर करके पकड़ रहा है। यही करते हैं। मन अंधे ने जन्म गवाया, फिर लोभ लालच करते हैं, फिर सिमरन को वक्त नहीं देते हैं, सत्संग को वक्त नहीं देते हैं, फिर अपनी माया में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन बारी तो कल तुम्हारी भी आने वाली है। यही सच्चाई है ना। और यह भी जरूरी नहीं कि उतनी बड़ी एज होगी आपकी भी, ये भी जरूरी नहीं। हो सकता है कल का सूरज ही ना देख पाओ, हो सकता है आज शाम भी ना देख पाओ, हो सकता है अभी तुम यहां से घर ही ना पहुंचो। आदमी एक दम पे खड़ा है। जो श्वास बाहर आया समझो वापिस अंदर ना जाए, छुट्टी। इतना ही तो है। पानी केरा बुदबुदास मानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। मॉर्निंग वॉक के लिए निकलो, तारे होते हैं, 5-7 मिनट बाद देखो, ज्यों थोड़ा दिन निकलना शुरू हुआ, तारा एक नहीं नजर आता। अब ये असमानस की जात। इंसान का भी हिसाब ऐसा है। पता नहीं कितना चलेगा शरीर। तो जो हम भरोसा करके बैठे रहते हैं, अभी तो बहुत जीना है, अभी मेरे पास काल थोड़ी आ जाएगा। आदमी की दोस्ती हो गई काल से, तो दोस्ती हो गई तो बेनिफिट तो इंसान लेना ही चाहता है। कहता है काल को, देख ऐसा कर, मुझे हफ्ता पहले बता दियो जब मेरा नंबर आए, कम से कम 7 दिन पहले पता लग जाएगा, मैं जरा तैयारी कर लूंगा। काल ने कहा ओके ठीक है, अब दोस्ती है, निभानी पड़ेगी। थोड़े दिन बीते, खबर आई एक पड़ोसी चला गया, बड़ी चौड़ा होके गया, शमशान छोड़ आया कि मेरे को तो हफ्ता पहले पता लग जाना है। वैसे तो इंसान को थोड़ी देर तो वैराग आता है, मुर्दा देखता है, बीमारी आती है, थोड़ी देर मन खट्टा होता है, क्या है दुनिया, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। आप देखो शमशान जा रहे होते हैं ना लोग मुर्दे के साथ, राम नाम सत्य है, राम वापसी पे तेरे बेटे की शादी हो गई, फलाना हो गया, भूल भाल गए, फिर नहीं याद रहता कि मेरी टांगें भी इसी कब्र में लटकी पड़ी हैं। कल मुझे भी 4 लोग ऐसे ही ला रहे होंगे, कल ऐसे ही मुझे भी चिता पे अकेला जलता छोड़ के सारे चले जाएंगे।
नहीं याद रहता। फिर दूसरे दिन खबर आई कोई और मर गया, तीसरे दिन, 7 दिन लगातार खबरें आती रहीं, पर अपना छोड़ा है, किसी की क्रिया में हुआ है, किसी को शमशान छोड़ा है। अब 8वें दिन काल ने दस्तक दे दी, बोला तू कहां से आ गया, तेरी मेरी तो डील हुई थी ना, 7 दिन पहले बताएगा। बोला ये 7 दिन से न्यूज आ तो रही थी, रोज खबर आ रही थी। तो आप भी देखो, 7 दिन ही तो हैं, सोमवार से इतवार तक। इन 7 दिनों में ही तो एक दिन आपका दरवाजा काल खटखटाएगा कि नहीं। लेकिन इंसान निश्चिंत रहता है कि मेरे को तो जैसे जाना ही नहीं है, ना मुझे जाना है, ना मेरे वाले को जाना है। गुरु झिंझोड़ झिंझोड़ के हमें याद दिलाता है कि जिस शरीर का अभिमान कर रहा है, जिस शरीर की मैं कर रहा है, ये तो जाने वाला है। और जब तक ये है अपना काम उतार ले, जब तक ये शरीर तेरा सालिम है, जब तक ये शरीर साथ दे रहा है। देखो ये शरीर कैसा है, बेवफा और बेबका। बेवफाई कभी भी दिखा देता है, आप बड़े वफादार हो इसके प्रति, सेवा इसदी करिए पूरी, कुट कुट रोज खवाइए चूरी। सबसे अच्छा इसको पहनाना चाहते हो, सबसे अच्छा इसी को खिलाना चाहते हो, कितना ध्यान रखते हो इसका। लेकिन ये सबसे बड़ा बेवफा है। चाहे आपके घर में शादी भी हो, इसने बीमार होना हो जाएगा, चाहे आप ही की अपनी शादी क्यों ना हो, बेवफा है, कहीं भी वफा छोड़ जाता है ये। और बेबका, बकता भी नहीं। चाहे पहले बता दे, अल्टीमेटम दे दे, पता ही नहीं। रात को अच्छे भले सोए, सुबह उठते हो भैया हिम्मत ही नहीं है उठने की, ये क्या हो गया। सुबह उठे सिर में दर्द है, सुबह उठे चक्कर आ रहा है, सुबह उठे बीपी आई है, रात को तो अच्छा भला सोया था, ये क्या हो गया। बेवफा और बेबका ये शरीर है। और हम सोचते हैं ये मैं हूं, नहीं, ये तो बदलने वाला, ये तो जाने वाला, ये तो रहता नहीं। पर हम समझ के बैठे हैं यही मैं हूं, इसीलिए चिंता हो जाती है इसकी बहुत। बुढ़ापा ना आए, मृत्यु ना आए। भाई शरीर की 4 अवस्थाएं फिक्स हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु। अच्छा और कोई फिक्स हो ना हो, मृत्यु तो फिक्स है। हो सकता है जवानी ना आए, हो सकता है बुढ़ापा ना आए, कोई जवानी में चल दिया, कोई बचपन में चल दिया, लेकिन मृत्यु तो फिक्स है। आप इससे भागना चाहते हो लेकिन भाग नहीं सकते हो। भगवान बुद्ध ने देखा, पहले तो पिता निकलने नहीं देता था राजमहल से, अब जिस दिन निकल गया क्या देखा, बीमार देखा, बूढ़ा देखा, मृत देखा, घबरा गया। क्या ये अवस्था मेरी भी होगी? तभी तो सत्य की खोज में निकला। क्योंकि जब तक परम सत्य की प्राप्ति ना हो, यह भय जीवन से नहीं जा सकता। और इंसान धोखे में रहता है, वो सोचता है शायद मैं बुढ़ापा छिपा लूंगा तो बुढ़ापा आएगा नहीं। आएगा कैसे नहीं? भगवान तो परवाने भेजता है। सबसे पहले कानों के पास बाल सफेद होते हैं, कान में कह जाते हैं भाई समय आ रहा है। आंखें कमजोर हो जाती हैं, देखते हो एक एक करके इंद्रियां जवाब देती हैं। कानों की सुनने की शक्ति कम हो जाती है, पर आपने ऑल्टरनेट ढूंढ लिए, बाल काले कर लिए, सोचते हो देखो मैं जवान हूं, आंखों में लेंस लगा लिए, पता ही नहीं चलता, और आंखें ब्यूटीफुल लगती हैं। कलर्ड लेंस आते हैं, क्या क्या आते हैं, ऐसे लगेगा आंखें बहुत अच्छी हैं इसकी। तो कान में मशीन लगा ली, पता ही नहीं चलता, वो हेयर बैंड जैसा आता है, पता ही नहीं चलता मशीन है ये। तुम और गफलत में आ गए। लेकिन जितनी मर्जी गफलत करो, शरीर बताता तो है अब वो ताकत नहीं रही।
अब बीपी ऊंची नीची होने लगी, चक्कर आने लगे, पता तो चलता है। पर इंसान सोचता है मैं छिपा दूंगा ये लक्षण तो शायद बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु नहीं आएगा। आएगा तो सही। गुरु का योगक्षेम उठाने में वो आपकी देह से आसक्ति काटता है और आपको निज स्वरूप की स्मृति कराता है। शरीर में एक आसक्ति और शरीर में आसक्ति के कारण इसके सुखों में आसक्ति, इसके विषयों में आसक्ति, उसके पीछे दौड़ते हैं सारा दिन। इंसान के पास प्रारब्ध से खाना पीना सब है, फिर भी हवस उसको दौड़ाती है, सुख बुद्धि उसको दौड़ाती है, और चाहिए और चाहिए। इतने बड़े बड़े महल राजा महाराजा छोड़ गए, पड़े रहे तेरे रंगले रे बंगले, खाली बारादरी रही। शरीर को सुख देने के लिए बहुत प्रयत्न चलते हैं, इसको सुख दें, इसको आराम दें, इसको पीड़ा ना हो। सारा समय शरीर की आसक्ति घेरे रहती है। गुरु तुमको शरीर की नश्वरता का एहसास कराता है। नश्वर ये माया, नश्वर ये काया, नश्वर जगत का पसारा, नश्वर ये जग के व्यवहार बंदे, नश्वर आडंबर है सारा। ये सब नश्वर आडंबर है। जिस पल प्राणी का शरीर शांत हुआ, अब क्या क्या चाहिए? अब कुछ भी नहीं, ये तन भी चिता का जलावन होगा। अब वो कफन भी तुम अपने शर्म से डाल देते हो कि प्राणी को ऐसे कैसे ले जाओ, उसकी आवश्यकता तो ये भी नहीं है। जलाते भी तुम इसलिए हो, दाह संस्कार क्रिया संस्कार क्यों कर देते हो? अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। उसको कुछ नहीं मिलेगा अब, वो तो ले गया जो लेना था। जो तुमने सेवा कर दी वो उसकी, जो उसने अपना गुरु के पास बैठ के लिया वो उसका। अब तो जो तुम कर रहे हो सिर्फ अपने मन की संतुष्टि के लिए, उसकी नीड क्या रह गई? एक गिलास पानी भी नहीं। डाल दो गंगा जल मुंह में, बाहर आता है, अंदर ही नहीं जाएगा। अब नो नीड, वो मांगता भी नहीं। जो कफन का कपड़ा होता है, सारी जिंदगी कोई वैसा सूट नहीं पहनता। जो शालें उस समय उड़ाई जाती हैं, कोई वैसी शॉल जिंदगी भर नहीं पहनता। इतना मोटा रफ कपड़ा होता है। पर अब कोई चॉइस नहीं, बिना गद्दे के सोता नहीं था, अब तो लकड़ी के फट्टे पे लेटा पड़ा है। इसका मतलब सारी नीड्स खत्म, शरीर तक है सारा कुछ। और हम सारा दिन इस शरीर की आसक्ति में आके इसकी आवश्यकताओं का ही जोड़ घटा करते रहते हैं। जुटाओ जुटाओ, इतना कुछ जुटाया किसके लिए? खाली शरीर के लिए। किसके लिए जुटा के रखा? अलमारियां भरी पड़ी हैं कपड़ों से, किसके लिए? इसको कितना चाहिए? अभी मर जाएगा तो पहने हुए भी उतार लिए जाते हैं। हद मारे कोरा दे देंगे या फिर कफन दे देंगे, बस। और अभी देखो अलमारियां भरी होने के बावजूद कहीं जाना हो, हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है, क्या पहने? फिर मन बेचारा खाली का खाली। कभी ये भी देखो, ये तृष्णा कभी तृप्त नहीं होती। इस शरीर के लिए बहुत यत्न कर लिए, इसको पदार्थ दिए तो भी तृप्त नहीं है, भोग दे दिए तो भी तृप्त नहीं है, अतृप्त बना रहता है। तृप्ति है किसमें? तृप्ति है निज निर्मल सुख सोई पाए, जो मन को मोड़े मोड़े। कहां मोड़े? बाहर से मोड़ के अंतर से जोड़ दो, वहां तृप्ति, वहां संतुष्टि। जब तक बाहर यात्रा चलेगी तब तक अधूरापन महसूस होगा। जब अंतर्मुख हो जाते हैं, स्वयं में आ जाते हैं, तृप्ति आ जाती है। संतों की आवश्यकताएं
आपने देखा होगा कितनी कम है, एक लंगोटी में भी गुजारा कर लेते हैं। जंगलों में फल फूल खा के भी गुजारा कर लेते हैं। असल में शरीर की आवश्यकता कम है, मन की हवस है सारी। पेट भरने के लिए ज्यादा नहीं चाहिए, पेट ही भरने का झगड़ा है सारा। शरीर तो सन्यासी है। अभी आपके घर में अलमारी भरी पड़ी थी कपड़ों की, पहन के कितने आए हो? एक। पहनाते 2-3 सूट, 2-3 साड़ी, 2-3 पैंट शर्ट, पर लोग आपको पागल खाने छोड़ आते पागल समझ के। बॉडी की नीड कितनी है? इसको एट ए टाइम एक जोड़ी कपड़ा चाहिए, बस चूज करना पड़ता है कौन सा पहन लूं। खाता कितना है? पार्टी में जाओ, कहीं जाओ, बहुत स्वाद बना हुआ है, खा सकते हो जरूरत से ज्यादा, जो इसकी नीड है खा लोगे, तो जब तक ये निकाल के फेंकेगा नहीं तब तक चैन नहीं लेगा। इसका मतलब बॉडी की नीड तो है ही कुछ नहीं, ये तो सन्यासी है बेचारा। बाकी मन की हवस। सूती पहनाओ कुछ नहीं कहता, रेशमी पहनाओ कुछ नहीं कहता, आप इसको माल पकवान खिलाओ कुछ नहीं कहता, मोटा चावल खिलाओ कुछ नहीं कहता। सारी चॉइसेस मन की हैं। जिस दिन इस मन को मोड़ना आ जाता है, उस दिन से तृप्ति और संतुष्टि आनी शुरू हो जाती है जीवन में। वरना तो माया जोड़ी लाख करोड़ी फिर भी प्यासा। राजा ने भेजा वजीर को, देख के आओ कितना धन है खजाने में हमारे। वापिस आया, महाराज 11 पीढ़ी खा लें इतना धन है। राजा बेहोश हो गया। सबने सोचा भी इतना धन सुन के बेचारा बेहोश हुआ, पानी के छींटे डाले, होश में आया। कहते 12वीं पीढ़ी कहां से खाएगी, मेरे को ये फिक्र हो रही है। बेहोश तो मैं इसलिए हुआ था, है ना। मन का यही क्रम, यही हिसाब किताब है। मच वॉन्ट्स मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। रहना तुमने इस घर में भी नहीं है, और बाहर के घर बदलते रहते हो। 1 रूम का फ्लैट है, 2 रूम का चाहिए, 3 का चाहिए, 500 गज की कोठी चाहिए, 1000 गज की चाहिए, फार्म हाउस चाहिए। रहना इस कोठी में भी नहीं। ये काया रूपी कुटिया खाली करनी पड़ेगी। देख तो रहे हो क्या करके आए अभी। काया रूपी कुटिया खाली कर गया प्राणी। तुमने क्या किया? खाली पिंजरा, आग लगाओ। खाली पिंजरा पड़ा था, आग लगाए तुम जाके। तो इस घर को ही आग लगनी है, बाहर के बना के करेंगे क्या। तो गुरु संसार के प्रति जो आसक्ति है, शरीर के प्रति जो आसक्ति है, वो आसक्ति कटवा के, उसकी नश्वरता का एहसास करा के तुम्हें तुम्हारे स्वरूप की स्मृति कराता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामायण में लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। संत स्मृति कराते हैं कि तू ईश्वर का अंश है, तू क्यों अपने आप को भूल गया है। तू सत्स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, और तू सुख बाहर ढूंढ रहा है, शांति बाहर ढूंढ रहा है, खुशी बाहर ढूंढ रहा है। अरे तू तो खुद ही आनंद का सागर है। सारा दिन दूसरों से प्रेम चाहता है, इज्जत चाहता है। अरे प्रेम स्वरूप तू खुद है। गुरु उधर से तुड़वा के मन की आसक्ति और अपने स्वरूप से जोड़ता है हमें। हैं इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर, जो बाहर से तोड़कर उन्हें अंतर से जोड़ दो। कर सगल द्वार बंद, समाधि लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। भीतर ज्योत जला के देखो सच की, तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा जैसे आज महापुरुषों का जीवन है। तुम भी आनंद में आ जाएंगे, तुम भी मौज में आ जाएंगे,
तुम भी संसार में रहते हुए संसार से न्यारे हो जाएंगे। तुम कभी देखो जो गुरुवान होते हैं, गुरुमुख होते हैं, ज्ञान की राह पर चलते हैं, तुम हैरान हो जाएंगे सांसारिक लोगों से कैसी फर्क उनकी स्थिति होती है। सांसारिक लोगों के पास द्वैत है, उनके पास द्वैत नहीं है। लोग शिकवा शिकायत करते हैं, वो शिकायत नहीं करते किसी की, रहते सबके साथ हैं, घर में ही रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, पर शिकायत नहीं है। आम साधारण व्यक्ति हो, साधारण स्त्री हो, ढूंढे, पड़ोस ढूंढे, बेटियों को ढूंढे, फोन पे कहे अरे मेरी सेवा नहीं करता, फलाना मेरे को पूछता नहीं, कैसी बीमारियां। और ऐसे लगता है ये लोग किस मिट्टी के बने, इनको क्या किसी की कमी नहीं नजर आती, इनको क्या कोई बुराई नहीं दिखती? नहीं दिखती है, क्योंकि एक चीज के दो पक्ष हैं, अंधेरे वाला भी है, प्रकाश वाला भी है। जिसने प्रकाश वाला पक्ष देख लिया वो अंधेरे की तरफ मुंह नहीं करता। जिसने शुक्राने करने सीख लिए शिकायत क्या करेगा? जिसने सबके गुण देखने शुरू कर दिए वो अवगुण क्यों देखेगा? वृत्ति बदल गई, मन मुड़ गया वहां से। रहता है ज्ञानी भी संसार में, पर सगल के मद सगल तय उदास। तुम सोचते होंगे इनको पदार्थ दें, पर उनको नहीं चाहिए। सोचते होंगे इनको घुमा के लाएं, उनको कहीं नहीं जाना है। सोचते होंगे इनसे किसी की बात करें, वो नहीं सुनना चाहते हैं, तो एक ही बात करना चाहते हैं, अपने प्यारे की। वो तो आनंद में रहना चाहते हैं, उनको बाहर किसी से प्रयोजन ही नहीं है। जैसे वन में प्राणी बैठा हो, ऐसा देखने में आता है कि सगल के मध्य सगल तय उदास, नाना कम ताका दास। सगल के मध्य बैठे हैं, पर सगल ते उदासीन बैठे हैं, लिपायमान नहीं है किसी में। वो भी रहते हैं ग्रस्त में, लेकिन ग्रस्त से उपराम होके रहते हैं। गुरु ये युक्ति सिखा देता है, गुरु ऐसी जीवन बना देता है। जब आप एक पेपर लेके लेमिनेट करा लेते हो, उस पर ही किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। पानी गिर जाए, कुछ हो जाए, पड़ता है प्रभाव? क्या प्रभाव नहीं पड़ता ना। इसी तरह से जब कोई गुरुमुख के वस्त्र धारण कर लेता है, गुरु के वचनों के, रहता है संसार में पर लेमिनेट हो गया, इफेक्टलेस। अब उसको संसार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये उठाया गुरु ने योग से, सच से कनेक्शन किया, और सत्य का ओहरा उसको हमेशा सुरक्षित रखता है। और दुनिया के संत तो कहते हैं जब तुम मरने लगोगे, मैं आऊंगा विमान लेके, तुम्हें लेके जाऊंगा। पर हमारे दादा भगवान को किसी ने एक बार ये बात कही थी, दादा आप भी प्रॉमिस करें, जब मैं मरूंगा तो आप मेरे को लेने आएंगे। मंदिर में भी प्रार्थना करते हैं लोग, हे गोविंद जब ये प्राण तन से निकलें, प्रार्थना है ना, वंशी वट्टो सांवरा निकटो, सबकी तमन्ना होती है। दादाजी बोलते थे मैं आज सामने बैठा हूं तो मुक्त हो जाओ, मुक्ति का निश्चय कर लो। हो सकता है उस समय मैं शहर में ही ना हूं, हो सकता है तुम हॉस्पिटल में हो सकता है मेरे पहुंचने से पहले प्राण शांत हो जाए, तो उस समय इंतजार मत करना। इसीलिए दादा का कोई भी बच्चा जाता है, ये फिक्र नहीं होती कि अंत समय उसके पास पहुंचना है। मालूम है निश्चय के रूप में वो गुरु को अपने साथ रख के बैठा है। मालूम है गुरु ने जीते जी उसको निश्चय करा दिया है, आशीर्वाद दे दिया है, तो मुक्त स्वरूप है। दुनिया में देखो, कल भी कोई आए थे, हस्बैंड की डेथ हो गई है। मैंने कहा देखो दुनिया वाले तो कहते हैं सदा सुहागन रहो, लेकिन अधूरे का क्या लगे वर तुम्हें।
सारी दुनिया कहती रही सदा सुहागन रहो, लेकिन गुरु ने कहा तू सदा सुहागन है, पति परमात्मा तेरे साथ है। गुरु का वचन पूरा। इसीलिए गुरु निश्चय कराता है जीते जी, बाद की बात नहीं। जीते जी निश्चय करो, तू जहां जहां भी होगा मेरा निश्चय साथ होगा। मैं साथ होऊंगा शरीर रूप से, एक शरीर कितनों के साथ हो सकता है। मेरा निश्चय साथ होगा, मेरा ज्ञान साथ होगा, तू जहां भी रहेगा। ये ज्ञान चाहे तुम नितांत अकेले हो, पर ये ज्ञान तुम्हारा साथी रहेगा, ये निश्चय तुम्हारा साथी रहेगा। ये जोत जलती रहेगी, कभी बुझेगी नहीं। अगर ज्वाला जी की जोत पानी में जल सकती है, क्या गुरुमुख की ये जोत ज्ञान की, निश्चय की, परिस्थितियों के पानी से बुझ जाएगी? नहीं, ये भी जलती रहती है। अकबर ने पानी डाला, अकबर ने तवे रखे, फिर भी जोत जलती रही ज्वाला जी की। यही निश्चय की बात है। ध्यानु का निश्चय है, ये जोत जलती रहेगी। भगत का निश्चय है, ये जोत जलती रहेगी। चाहे बाहर से आंधी तूफान आ जाए, परिस्थितियां आ जाएं, पर मेरा भक्त जहां भी बैठा है मुक्त है। मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त है। ऐसा भगवान को भी निश्चय होता है अपने भक्त के लिए, और भक्त को भी निश्चय होता है। ये है योगक्षेम का भार उठाना, कि हमें फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि गुरु ने जीते जी मुक्त कर दिया। देखो, जीवन खत्म हो जाए और वासनाएं शेष रह जाएं, इसको मृत्यु बोलते हैं। जीवन अभी शेष हो और वासनाएं खत्म हो जाएं, इसको मोक्ष बोलते हैं। और भगवान के भगत का मोक्ष होता है, क्योंकि वो जीते जी सर्व कामनाओं का त्यागी हो गया। सर्व कामनाओं का त्यागी, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट, आत्मा में ही रमण करने वाला। तो अंतमति साई गति, मेरा भक्त मेरे ही ध्यान में है, इसीलिए मुझी को प्राप्त होता है। तो सच्ची श्रद्धांजलि क्या है? यही है कि हम उनके दिखाए पथ पर चलें। मुंह से महिमा गाने से कोई फायदा नहीं, लेकिन हम प्रेरणा लें, हम उनके दिखाए मार्ग पर चलें। उन्होंने जैसे अपने जीवन को सफल बनाया इतनी बड़ी उम्र में, जबकि कहते हैं गाय बड़ी होती है सींग भी बड़े हो जाते हैं, एज बड़ी होती है आसक्तियां पक जाती हैं, लेकिन इनके केस में बिल्कुल विपरीत था। जैसे एक यंग व्यक्ति उन्नति करे, ऐसी उन्नति की। दौड़ दौड़ के गुरु से पूरा लेन देन कर लिया, अपने जीवन को सफल बना लिया। तो वो प्रेरणा लेके हम भी पुरुषार्थ में लगें, हम भी उनके दिखाए मार्ग पर चलें, हम भी वैसी गुरु भक्ति, वैसा निश्चय धारण करें। ये हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा प्यार है उनके प्रति।